जुड़ो सत्संग जी, जल्दी जल्दी जुड़ो। बोलो सदगुरु भगवान की जय। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश। एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण घट घट में परवेश। धन धन मेरे सदगुरु, पूर्ण गुरु महताब। बार बार करूं वंदना, नमस्कार हर बार। हर बार करूं वंदना, नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में, जल मरता संसार। जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु महताब। जग तारण को आ गए लक्ष्मण सिंह महाराज। जग तारण को आ गए सदगुरु प्रियतम नाथ। सत्संग जी, बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। और सत्संग जी, आज लेट होने के लिए माफ़ी। मैं कहीं बहुत ही जरूरी काम से गया हुआ था, तो अभी आकर मैंने सोचा कि चलो ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ही प्रसाद, ज़्यादा नहीं तो थोड़े ही स्टूडेंट क्लास में बैठे। और वैसे तो आपने जब आप क्लास में आ ही गए हो तो लास्ट मोमेंट तक भी अपने टीचर की जो है वेट करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा प्रसाद ना मिलने की बजाय, ज़्यादा वचन सुनने की बजाय अगर आज थोड़े ही वचन सुने जाएं और पते की बात सुनी जाए, जिसके लिए हम सत्संग में आते हैं। देखिए, एक तो कंक्लूजन होता है, जो एक प्रमुख बात होती है किसी फील्ड में काम करने के लिए, और बातें दाएं बाएं की बहुत बातें होती हैं। तो आज थोड़ा ही सही सत्संग जी, आज की जो ज्ञान चर्चा है वो करेंगे। सो आज की ज्ञान चर्चा में सत्संग जी, हमने यही देखना है कि परमेश्वर हमारे अंदर क्या चीज़ देखता है। परमात्मा के अगर हम अनुयायी हैं, परमात्मा को अगर हम अपना आइडल मानते हैं, परमात्मा को आप अगर अपना आराध्य देव मानते हैं, इष्ट देव मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, तो फिर सत्संग जी आज हमने यही जानना है कि आखिर परमेश्वर की लोग इतने भक्ति करते हैं, दिन रात इबादत करते हैं, दिन रात पूजा अर्चना करते हैं, और भी तरह तरह के धार्मिक कृत्य करते हैं, तो परमेश्वर का साक्षात्कार सबको क्यों नहीं हो जाता? अगर परमात्मा को सबका दर्शन हो जाता है, अगर परमात्मा से सब मिल लेते हैं, तो फिर सत्संग जी आज ये समाज में इतने डिफरेंसेस, इतने भेद, मनों के भेद, मतों के भेद, मतांतरों के भेद, जातियों के भेद, धर्मों के भेद, वर्णों के भेद, संप्रदायों के भेद, वेशभूषाओं के भेद, खान पान के भेद, कितने डिफरेंसेस आज समाज के अंदर फिर भी जो के त्यों हैं। मेरे ख्याल में आज जितना प्रचार हो रहा है, आज हमारे पास विज्ञान ने कितने साधन दिए हैं, जिनके माध्यम से हम सालों का काम महीनों में कर सकते हैं, महीनों का काम दिनों में कर सकते हैं, दिनों का काम घंटों में कर सकते हैं, और घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। आज हमारे पास साइंस ने, विज्ञान ने इतने बड़े बड़े सत्संग जी हमें साधन दिए हैं। लेकिन आज जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आज जो विचारणीय बात है, विचार करने वाली बात है, आज जो देखने वाली बात है कि अध्यात्म का इतना प्रचार होते हुए आज आप देख रहे हैं कि कितने मिशनों के नाम से, कितने गुरुओं के नाम से, कितने तरह तरह के नाम से आज कितना प्रचार हो रहा है। जो जितना जितना जानता है वो उतना उतना प्रचार कर रहा है, क्योंकि हमारे सदगुरुओं ने, रहबरों ने वाणी में ये बताया है कि जेता जेता जाना, तेता तेता बखाना। यानी कि परमेश्वर को जितना भी किसी ने जाना है, उतना ही साथ संगत जी वो
बता रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हर एक तरह के गुरुओं की हमारे इस सृष्टि के ऊपर, मानवता के अंदर हर एक तरीके के टीचर और प्रीचर की जरूरत है। अगर कोई बच्चा 10वीं क्लास तक पढ़ना चाहता है तो 10वीं क्लास तक पढ़े, आगे अगर उसकी इच्छा ही नहीं है। अगर कोई बच्चा चाहता है कि मैंने और ज़्यादा हायर स्टडी करनी है तो हायर स्टडी करे वो। और अगर कोई ऐसा गिने चुने जो लोग होते हैं जो ये चाहते हैं कि हम लास्ट तक जाकर देखना चाहते हैं कि शिक्षा में और दीक्षा में मिलता क्या है, जाता क्या है, छोड़ना क्या पड़ता है और हासिल क्या होता है। तो इसलिए आज विचार करने वाली बात यह है कि परमेश्वर हमसे चाहता क्या है और हम परमेश्वर से क्या चाहते हैं। तो निश्चय ही ये जो अल्पज्ञ जीव है, हम लोग जीव हैं और हम लोग, लेकिन जो अभी तक आप अपने मन के आधार पर, बुद्धि के आधार पर अपने आप को एक आम हाड़ मांस का पुतला समझ रहा है, जो ये नहीं समझ रहा कि इसके अंदर रहने वाली कोई ना कोई ऐसी परम चैतन्य हस्ती है जो इस सारे के सारे इसको कामकाज को चला रही है। आप देख रहे हैं कि सृष्टि के ऊपर हर एक काम बड़े सिस्टमेटिक ढंग से हो रहा है। इट मीन्स इट इज वेरी मच क्लियर कि सम सुपर नेचुरल पावर इज वर्किंग बिहाइंड एवरीथिंग। हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई शक्ति काम कर रही है। इसलिए ब्रह्मांड के अंदर, यूनिवर्स के अंदर सारे के सारे जो काम है जो परमेश्वर करना चाहता है वो बड़े सिस्टमेटिक ढंग से खुद कर रहा है। सो इसलिए हमें ये बात सोचने वाली है कि आज जो जीव है वो जगह जगह क्यों बटा हुआ है, आज मतों मतांतरों में क्यों बटा हुआ है, आज तरह तरह की पूजा पद्धतियों में क्यों बटा हुआ है, तरह तरह की योग युक्तियों में क्यों बटा हुआ है, तरह तरह के मिशनों में, तरह तरह के प्रतीकों और चिन्हों में क्यों बटा हुआ है। देखिए, जितने भी इस सृष्टि के ऊपर गुरु आए, पीर आए, पैगंबर आए, औलिया आए, अवतार आए, हमारे रहनुमा आए, तो सब ने किसी न किसी प्रतीक से, किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी तौर तरीके से हमें ये समझाना चाहा है कि इस तरीके से जानकर, इस मार्ग पर चलकर और ऐसा करके आप परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। तो हमारे निराकारी जागृति मिशन में एक विशेष बात बताई जाती है। मैं किसी का खंडन नहीं कर रहा, मैं किसी का मंडन नहीं कर रहा, क्योंकि करना तो आपने वही है जो कुछ आपने करना है। लेकिन इसी क्लास के अंदर से एक क्लास में कितने बच्चे पढ़ते हैं, तो जब परीक्षा होती है तो उनमें से किसी की एक्सेलेंट पोजीशन आ जाती है, फर्स्ट डिवीजन आ जाती है, किसी की सेकंड डिवीजन आ जाती है, किसी की थर्ड डिवीजन आ जाती है, और कोई ऐसा मेरे जैसा निखट्टू भी होता है जो बिल्कुल फेल हो जाता है। तो इसलिए साथ संगत जी, आज ये विचार करने का विषय यही है कि हम सबका आराध्य देव कौन है। हमने अपने मन से मान लिया, हमने अपने मत के लिए एक अलग इष्ट देव बना लिया, लेकिन ऐसी वो कौन सी हस्ती है जिस हस्ती को जानने के बाद में कुछ भी जानने की जरूरत ना रह जाए। तो मैं सीधा सीधा आपको ये कहना चाहूंगा, जो परमेश्वर है, परमात्मा है, प्रभु है, अल्लाह है, गॉड है, वाहिगुरु है, जिसको भी आप अनेकों नामों से पुकार रहे हैं, तो ये सारे के सारे परमेश्वर के इस जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व के संबोधन करने के तौर तरीके हैं। जिसको जैसा जैसा परमेश्वर का रूप लगा है वैसा वैसा उसने उसका नाम रख लिया। लेकिन इन सब का सोर्स कहीं ना कहीं ऐसा सोर्स है जहां से ये सारे गुरु आए, जहां से राम जी आए। किसी ने राम जी को भेजा, कृष्ण जी को भेजा, 10 के 10 गुरु साहबान को भेजा, गुरु रविदास जी को भेजा, कबीरदास जी को भेजा, महायोगी गोरक्षनाथ जी को भेजा। कोई ना कोई तो सत्ता ऐसी है जिसने अनेकों रूपों में सृष्टि के ऊपर जिसका आगमन हुआ है और भोले भटके जीवों को उसी सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। तो कोई ना कोई तो सोर्स है जहां से सब कुछ पैदा होता है, जिसके अंदर सब कुछ रहता है और अंत में जिसके अंदर कुछ समा जाता है। तो दिस इज द फर्स्ट एंड द लास्ट स्पिरिचुअल मिस्ट्री। ये अध्यात्म की सबसे पहली और सबसे अंतिम जो है एक रहस्य है, एक गोपनीय रहस्य है। तो जब आप अपने सोर्स को जान लोगे, जब आप ऐसे सोर्स को जान लोगे जहां से सब कुछ आता है और
जिसके अंदर सब कुछ स्थिर रहता है, अपनी कला करता है, अपनी विद्या करता है, अपने जीवन की लीला करता है। तो जब ऐसे हम पॉइंट को समझ लेंगे साथ संगत जी, क्योंकि ये जो अध्यात्म है ये कोई करने धरने का विषय नहीं है। अगर परमेश्वर अनेकों पूजा पद्धतियों से खुश होता तो फिर आज ये जो समाज में जो झगड़े हो रहे हैं, तो अगर हम परमात्मा को हमने खुश कर लिया किसी धार्मिक कृत्य करके, कोई भी हमने पुण्य करके खुश कर लिया, तो फिर ये झगड़े ना होने चाहिए। और अगर ये झगड़े सारे होते हैं तो सीधा सीधा हमने ये समझ लेना चाहिए कि परमेश्वर किसी भी चीज का भूखा नहीं है। परमात्मा जो सब कुछ देने वाला है, जो सबको दे रहा है, जो हिंदुओं को भी सब कुछ दे रहा है, हवा फ्री में दे रहा है, जो मुस्लिम लोगों को भी दे रहा है, जो ईसाइयों को भी दे रहा है, जो बौद्धों को भी दे रहा है, जो सबको समता और समानता से सब कुछ दे रहा है। ये हवा चल रही है, सबके लिए एक जैसी है। ये हवा कभी नहीं कहती तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू सिख है, तू ईसाई है, तू बौद्ध है, तू जैन है, तू कुछ भी है। ये हवा कभी किसी को नहीं कहती, सबके लिए बराबर चल रही है, कोई भी इसमें सांस ले सकता है। ये पृथ्वी है, ये कभी नहीं कहती कि तू अमुक धर्म का है, तू अमुक जाति का है, तू अमुक वर्ण का है, तू अमुक संप्रदाय का है, तू अमीर है, तू गरीब है, तू ऐसा, तू अच्छा है, तू बुरा है, ऐसा पृथ्वी कभी नहीं कहती। तो ऐसे ही अग्नि है, अग्नि का जो स्वभाव है उसमें चाहे कोई पापी आदमी उसमें उसके पास जाएगा उसको भी तप देगी, कोई अच्छा करने वाला देगा उसको भी तपिश देगी। कोई राजा जाएगा, कोई महाराजा जाएगा, कोई फकीर जाएगा, कोई अमीर जाएगा, कोई गरीब जाएगा, अगर अग्नि के पास कोई भी जाएगा तो अग्नि अपना स्वभाव उसको जरूर दिखाएगी, अपना गुण उसको जरूर देगी, यानी कि उसको तपिश जरूर देगी। तो ऐसे ही आकाश तत्व की बात लीजिए। आकाश तत्व में सूर्य है, तो सूर्य सबको बराबर रोशनी देता है, प्रकाश देता है, किसी की जाति नहीं देखता, किसी का धर्म नहीं देखता, किसी का वर्ण नहीं देखता, किसी का संप्रदाय नहीं देखता, कुछ भी नहीं देखता, सबको बराबर रूप से जो सूर्य है वो प्रकाश देता है। ऐसे ही चंद्रमा है, चंद्रमा जब देता है तो सबको शीतलता देता है, जो उसका गुण है वो सबको देता है। तो आप ये समझ लीजिए कि जब पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, जिन ये पंचभूतों से, इन 5 तत्वों से मिलकर जो प्रकृति बनी है, ये सारा यूनिवर्स बना है 5 गुणों से और 5 तत्वों से, और तीनों के 3 गुण सारे विश्वव्यापी हैं, सारे ब्रह्मांड में हैं। सो इसलिए कोई रजोगुण के अधीन होकर काम कर रहा है, कोई सतोगुण के अधीन होकर काम कर रहा है, कोई तमोगुण के अधीन होकर काम कर रहा है। और कुछ दाना बिना द रेयर एंड द रेयरेस्ट लोग ऐसे हैं, ऐसे ज्ञानवान महापुरुष हैं जो इस रजोगुण से, सतोगुण से, तमोगुण से ऊपर उठकर जो निर्गुण और निराकार स्वरूप की आराधना कर रहे हैं, निराकार स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं। क्योंकि जो हमेशा रहने वाला है साथ संगत जी, जो का तो रहने वाला है, मैंने आपको बार बार बताया है, आज भी मैं आपको अर्ज कर दूं कि जो बदलता है, जो अपना प्रभाव बदलता है, जो अपना स्वभाव बदलता है, जो अपना रंग बदलता है, जो अपना रूप बदलता है, जो अपना आकार बदलता है, प्रकार बदलता है, तो सीधा सीधा जो अपनी अवस्था बदलता है, सीधा सीधा आप ये समझे भी, जिसमें बदलाव आता है, जो नित्य प्रति विद पैसेज ऑफ टाइम, समय के अनुसार जो बदल रहा है, जिसमें परिवर्तन आ रहा है, ये प्रकृति है, ये परम तत्व नहीं है, ये परमात्मा की क्रिएशन है, ये क्रिएटर नहीं है। तो हम इस सारे क्रिएशन को जो देख रहे हैं साथ संगत जी, और क्रिएटर को हमने नहीं देखा है, साकार को तो हम देख रहे हैं, सगुण ब्रह्म को तो हम देख रहे हैं, कि निर्गुण ब्रह्म को हमने देखा नहीं, जब तक अनुभव नहीं किया, अपने अंग संग रोने का एहसास नहीं किया, तो तब तक ये गुत्थी नहीं सुलझ सकती। इसलिए जो जीव है वो कल्पनाओं में उलझा हुआ है, मान्यताओं में उलझ गए लोग, मूढ़ मान्यताओं में उलझ गए, और अपने ही बनाए हुए जो प्रतीक हैं, चिन्ह हैं, धर्म हैं, वेद है, उपनिषद है, पुराण है, एक कुछ लोग इसको अपना ही समझ के बैठ गए। लेकिन ये सबके लिए है, सर्वसांझे हैं। जो सदगुरु होता है, जो समय का स्पिरिचुअल मास्टर होता है, जो समय का तत्वदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी, आत्मदर्शी जो सदगुरु होता है साथ संगत जी, वो जब भी आता है सबके लिए आता है। एक डॉक्टर होता है, वो सब, अगर बुखार किसी को हो जाता है तो सबको वो बुखार की दवाई देता है। जब वो डॉक्टर ये डायग्नोज कर लेता है कि ये जो इंसान है ये किसी न किसी शारीरिक रोग से ग्रस्त है,
इसको बुखार हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो जब डायग्नोज कर लेता है इसको अमुक बीमारी से ये जो जीव है ये ग्रस्त है, तो वो वहां पर ये नहीं देखता, किसी को ये नहीं पूछता तेरी जाति क्या है, तेरा धर्म क्या है, तेरा वर्ण क्या है, तेरा संप्रदाय क्या है, तू अमीर है या गरीब है, तू अच्छा है या बुरा है, तू कैसी वेशभूषा पहनता है, तेरा कैसा खाना, ये नहीं पूछता। वो ये देख के सब चीजें उसको जब वो अपने तरीके से जब वो टेस्ट कर लेता है, इन्वेस्टिगेट कर लेता है और वो इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि अमुक आदमी को इसको टेम्परेचर है, इसको बुखार है, तो वो टेम्परेचर की दवाई दे देगा, बुखार देगा और बुखार ठीक हो जाएगा। इसीलिए जो कंप्लीट एंड एब्सोल्यूट गाइड है, जो परिपूर्ण सदगुरु है, जो परमेश्वर को तत्व से जानता है, जो निर्गुण और निराकार से जानता है, मानता नहीं है, पहले जानना है फिर मानना है। क्योंकि अगर आप अपने तरीके से कुछ मानते रहे तो आप कहीं पर भी नहीं पहुंच सके। इसलिए सबसे बड़ी जो जरूरत है, सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है, वो है साथ संगत जी, पहले परमेश्वर को जानो फिर पहचानो। जिसको आप मिलना चाहते हैं, जिसके साथ आप प्यार करना चाहते हैं, प्रीति करना चाहते हैं, पहले उसको जान लो, पहचान लो। इसलिए जो परमेश्वर है, परमात्मा है साथ संगत जी, वो हम सब से क्या चाहता है? हम सब परमात्मा से क्या चाहते हैं? हम सब चाहते हैं कि हमारी सारी लौकिक जगत की इच्छाएं पूरी हो जाएं। हम ये भी चाहते हैं कि भी संसार हमारे पास से, हमारे हाथों में से ना छूटे, हमारे हाथों में रहे। आप ये भी चाहते हैं कि जितने मेरे रिश्ते हैं, नाते हैं, सगे हैं, संबंधी हैं, मेरे संबंध हैं, वो ज्यों के त्यों बने रहे, ये भी चाहते हैं। और आप अंत में आकर ये भी चाहते हैं कि ये संसार भी मेरे पास रहे और मुझे जो निराकार ब्रह्म है, जो परिपूर्ण परमेश्वर है, परम तत्व है, मुझे इसके भी दर्शन हो जाए, ये भी मेरी मुट्ठी में बंध जाए, ये भी ना कहीं जाए। लेकिन मैंने आपको बार बार बताया, आज भी बता दूं कि दो नहीं मिल सकते कभी भी, एक मिलेगा। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, क्योंकि अगर आप संसार की तरफ मुख करोगे तो निराकार की तरफ पीठ हो जाएगी, अगर निराकार की तरफ पीठ करोगे तो संसार की तरफ मुख हो जाएगा, अगर आप निराकार की तरफ मुख करोगे तो संसार की तरफ ऑटोमेटिकली निश्चित तौर से पीठ हो जाएगी। सीधा सीधा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस संसार में रहो, लेकिन संसार आपके अंदर न रहे। संसार के रिश्तों नातों की मोह में नहीं फंसना है। संसार के ये नहीं है कि उनके काम नहीं आना है, एक अनासक्त भाव से रहना है, अनासक्त भाव से रहना है। सब कुछ देखते हुए भी अनदेखा करते चले जाना है, सब कुछ सुनते हुए भी सब कुछ अनसुना करते रहना है, और इस पर ब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार पर हमेशा अपना निशाना ऐसे अपने सदगुरु के ऊपर रखना है। ये भी नहीं सोचना है कि बस मैंने निराकार को देख लिया, बस अब सब कुछ मेरा संपन्न हो गया, मैं परिपूर्ण हो गया, मुक्त हो गया। नहीं, जो ऐसा लोग सोच रहे हैं, हम उनको ये बार बार संदेश देना चाहता हूँ कि जो सिर्फ ये कहते हैं बस हमने निराकार को देख लिया, निराकार परमात्मा सब जगह है, तो अभी तो आपने ये सिर्फ सदगुरु ने अपनी शक्ति से, अपनी ज्ञान दृष्टि से, अपनी दिव्य दृष्टि से आपको इस परम तत्व का, इस परमेश्वर का, निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार का परमेश्वर का दर्शन खुली आंखों से कराया है। सदगुरु ने इसको देखा है, इसलिए सदगुरु हमें कहता है कि परमात्मा हमारे दाएं भी है, हमारे बाएं भी है, हमारे आगे भी है, हमारे पीछे भी है, हमारे ऊपर भी है, हमारे नीचे भी है। तो ये सदगुरु के लेवल की बात है। ये हम स्टूडेंट हैं, अभी हम सीख रहे हैं, हमारे लेवल की बात नहीं। हमें ऐसा नहीं कहना कि बस अब और कुछ करने की जरूरत है। तो मैं आपको सीधा सीधा बताना चाहता हूँ, अभी तो निराकार को, इस ब्रह्म को, इस परमात्मा को, इस परम चैतन्य हस्ती को, इस निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परमेश्वर को आपने खुली आंखों से देखा। भी आंखें बंद करके जब देखोगे, अंदर जाकर देखोगे, तभी आपको पता चलेगा कि ये परमेश्वर अंदर भी है, बाहर भी है। ये सदगुरु के लेवल की बात है, जिसने अपने अंदर भी देख लिया है, बाहर भी देख लिया है। तो हमने सदगुरु की बराबरी नहीं करनी है। जब तक हम स्टूडेंट हैं, वी ऑल आर स्टूडेंट एंड जस्ट वी आर लर्निंग मोर एंड मोर। अभी तो हम सीखना चाहते हैं, तो इसलिए कभी भी ये बात नहीं सोचनी है, बस हमारा निशाना तो हमारा सदगुरु है। क्यों? क्योंकि सदगुरु साकार भी है और निराकार भी है। और अगर निराकार को दिखाया है, परमेश्वर को दिखाया है, इस परब्रह्म को दिखाया है, इसका ज्ञान कराया है, बोध कराया है, एहसास कराया है, रियलाइजेशन कराई, वो भी सदगुरु ने कराया। इसलिए सदगुरु का जो दर्शन है वो हमारा निराकार साकार सभी दिव्य शक्तियां जो ब्रह्मांड में है,
जो ब्रह्म है, विष्णु है, शिव है, अनेकों दिव्य शक्तियां हैं, तो एक के दर्शन करके, सदगुरु के दर्शन करके, सदगुरु के आशीष वचन सुनकर ये समझ लीजिए कि हमने सबकी आराधना कर ली है। तो आज हमने ये समझना है कि ऐसा कौन सा वो आराध्या देव है, ऐसा कौन सा वो इष्ट देव है जिसको सबने मानना चाहिए। तो मैं ये बताना चाहूंगा साध संगत जी, जब यहाँ पर कोई गुरु नहीं था, जब यहाँ पर कोई धर्म नहीं था, जब ये यूनिवर्स भी नहीं था, ये पांचों तत्व भी नहीं थे, ये रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण तीनों गुण भी नहीं थे, कोई आकार प्रकार, रंग रूप आकार प्रकार नहीं था, कोई आकृति नहीं थी, कुछ भी नहीं था यहाँ पर, तो तब भी तो परम तत्व परमेश्वर, ये परब्रह्म निर्गुण निराकार विश्वाधार सर्वाधार परमेश्वर तब भी यहीं पर था। तो हमने इन सब बातों को दरकिनार रख के, इन तीनों के तीन गुणों को दरकिनार रखना है। ना रजोगुण में शांति है, ना सत्वगुण में थोड़ी है, ना तमोगुण में तो बिल्कुल ही नहीं है। तो रजोगुण और सत्वगुण और तमोगुण से परे हटकर इस निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार को जानकर सदगुरु के माध्यम से अब आप निराकार का ध्यान करो। निराकार का ध्यान आप ऐसे नहीं कर सकोगे, पहले आपको उसका ध्यान करना होगा जिसने हमें निराकार परमेश्वर का दर्शन कराया है, दीदार कराया है, दिखाया है, समझाया है। तो पहले हमारे वो याद आएगा। जब वो हमारे सदगुरु याद आ गया तो सदगुरु साकार भी है, निराकार भी है। हमने साकार से निराकार की तरफ जाना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम सीधे निराकार में ही स्थिर हो जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता। सदगुरु के द्वारा जो दी गई योग युक्ति है उसको अपनाते हुए सदगुरु भगवान के इसीलिए कहा है कि पूजा मूलम गुरु पदम। अब वो पद किसके हैं? इस निराकार परमेश्वर का तो कोई पैर नहीं है, कोई पद्म नहीं है। तो जो सगुण, जो जीता जागता लिविंग स्पिरिचुअल मास्टर है, उसके ही पावन श्री चरणों का ध्यान करने का संदेश दिया, उपदेश दिया। पूजा मूलम गुरु पदम, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। और सदगुरु, अब देखो इसकी तो कोई मूर्ति नहीं है, तो इसके लिए नहीं कहा। जो सगुण सदगुरु है, जो जीता जागता लिविंग मास्टर है, उसके स्वरूप का पूजा मूलम गुरु पदम, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति और मंत्र मूलम गुरु वाक्य। मैं आपसे एक बात और बताना, जो निराकार परमात्मा ने तो कभी नहीं कहा हमें आगे कि ये मेरा मंत्र है, मैं ऐसा हूं, मैं ये हूं, वो हूं। तो जो जीता जागता जो सदगुरु है, जो सदेह है, वही विदेह के बारे में बताएगा। सदैव हमें विदेह के बारे में बताएगा और हम उस रास्ते पर चलकर हम भी विदेही पुरुष के साथ मिलकर हम भी जो विदेही है, जो रंग रूप आकार से परे निराकार स्वरूप है, जो इस देह से परे विदेही है, ये इस देह के अंदर भी है और इस देह के बाहर भी है। ये सदेही भी है, देह के सहित भी है और देह से ये रहित भी है, ये विदेही भी है। इसलिए जो हमारा आराध्या देव है साध संगत जी, जो हमारा इष्ट देव है, जो ये ओत प्रोत ब्रह्म है, जो ये पर ब्रह्म है, ये ओत प्रोत है। साकार के अंदर निराकार है, निराकार के अंदर साकार है। प्रकृति में पुरुष है, पुरुष में प्रकृति है, मुझ में परमात्मा है, मैं परमात्मा में हूँ, हम सब में परम तत्व है और परम तत्व में हम सब हैं। ओत प्रोत इसको कहा जाता है। तो इसी तरीके से परमेश्वर हमारे अंग संग है, हमारे जितने भी अंग हैं शरीर के, सब के संग है। कहीं से भी साध संगत जी ऐसी बात नहीं है कि परमेश्वर आपके साथ नहीं है। आज बेशक आप थोड़े स्टूडेंट मेरी क्लास में हो, थोड़े मेरे बात को सुन रहे हैं, लेकिन मुझे खुशी होती है कि आप वो महापुरुष हैं जो थोड़ी देर विचार अपना जो क्या कहते हैं इंतजार करके फिर भी आपने इंतजार की। ऐसे ही लास्ट मोमेंट तक सदगुरु का इंतजार करना है हमने साथ जी। ये नहीं कि मैं सदगुरु हूँ, आप ये सोच रहे हो कि मैं सदगुरु हूँ। मैं तो एक आम आपसे भी एक, आप तो एक ज्ञानवान महापुरुष हो, मैं तो एक आम आदमी हूँ। लेकिन मैं अपने सदगुरु भगवान के आदेश और उपदेश की पालना करते हुए उनके संदेश जो उन्होंने मेरे को देने के लिए कहा है, जो आदेश दिया है, जो अनुपालना करने के लिए कहा, जस्ट आई एम डूइंग दैट थिंग और नथिंग मोर देन, इससे ज्यादा कोई बात नहीं है। इसलिए जो हमारा आराध्या देव है, जो हमारा इष्ट देव है, जो साकार भी है निराकार भी है, ये कह देना कि निराकार ब्रह्म ये हमारा आराध्या देव है, ये सदगुरु के लेवल की बात है। तो इसलिए हम सबको साथ संगत जी परमेश्वर की और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पहले जानना है, फिर पहचानना है, फिर सदगुरु के आदेश उपदेश की पालना करनी है। उन्होंने जैसे हमें ध्यान करने के लिए कहा है, जगह जगह नहीं भटकना है। इस ज्ञान से श्रेष्ठ कोई ज्ञान नहीं है, अच्छे तरीके से नोट कर लेना।
अगर इससे श्रेष्ठ, इस निराकार ब्रह्म से श्रेष्ठ और कुछ होता, देखिए ब्रह्म के दो ही स्वरूप मैंने बताए हैं, सगुण ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म है। सगुण ब्रह्म को इसलिए संतों महात्माओं ने इग्नोर किया क्योंकि सगुण ब्रह्म बदलता रहता है। ये जो सारी जमीन और आसमान के बीच में जो कायनात दिख रही है, जो क्रिएशन दिख रही है, ये सारे का सारा सगुण ब्रह्म है। लेकिन अगर आप इसका ध्यान करोगे, इन इंसान की बनाई हुई जड़ चीजों का ध्यान करोगे, मिट्टी तो एक तत्व है, अगर उसी के ही बनाए एक बुद्ध के सामने आप खड़े रहोगे तो फिर भी कुछ बनने वाला नहीं है। इसलिए ये जो परमेश्वर है, ये परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परमात्मा है साथ संगत जी, ये अपने आप में कंप्लीट है, अपने आप में एब्सोल्यूट है। लेकिन ऐसे नहीं कि सिर्फ बार बार देख लिया बस बात खत्म हो गई। ये मैं बार बार आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जितने भी ज्ञानवान इस निराकार ब्रह्म को जानने वाले जो लोग हैं, मैंने उनमें बहुत कुछ वो देखा है। मैं आपको सबको कह नहीं सकता, आप देख ही रहे हैं कि कैसे संतों महात्माओं के द्वारा बनाए गए जो मिशन थे, जिन मिशनों को बनाने के लिए, जिस मिशन की परवरिश करने के लिए संतों महात्मा ने, हमारे गुरुओं ने साथ संगत जी अपने जीवन बलिदान कर दिए, अनेकों लोगों की यातनाएं सही, कष्ट सहे, दुख सहे, संकट सहे और एक विचारधारा को, एक मंच को बनाया, एक मिशन को बनाया। और आज जो लोग हैं, जो पथभ्रष्ट लोग हैं, जो ज्ञान को एक पर्दा करके सामने, ज्ञान का एक आवरण उतर के, ज्ञान का एक आवरण ओढ़ करके मैं एक ज्ञानवान महापुरुष हूं, लोगों को आज कैसे शोषण हो रहा है आप देख रहे हैं साथ संगत जी। तो ऐसे ज्ञान का क्या फायदा है? ऐसी तादाद को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। थोड़े लोग अनुयायी हों, चलो गुरु महाराज ने, संतों ने दया करके अगर हमें ज्ञान भी दे दिया, तो आज आप देख रहे हैं कि ज्ञानवान महापुरुष कितने संतों महात्माओं के कहे के अनुसार काम कर रहे हैं। ज्ञान का एक ओढ़ना ओढ़ के, एक आवरण ओढ़ के, और आज क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। आज जो ज्ञानवान ये दावा करते हैं कि हम तो ज्ञानवान महापुरुष हैं, हम ज्ञान बांटने वाले हैं लोगों को, आज क्या हो रहा है। तो इससे सीधा सीधा ये सिद्ध हो जाता है कि ऐसे जो पथभ्रष्ट लोग हैं, ऐसे जो धर्मांध लोग हैं, उन्होंने सदगुरु की बात को नहीं माना। वो सदगुरु के सामने मत्थे भी टेकते रहे, बड़े बड़े लंबे चौड़े होके मत्थे भी टेकते रहे, इबादतें भी करते रहे, और एक हाथ चरणों को रहा उनका, एक हाथ फिर और कहीं रहा है। तो ऐसे लोगों का कभी भी वास्तव में, तो क्या सपने में भी कल्याण नहीं हो सकता। तो इसीलिए मैं आपको सीधा सीधा ये कहना चाहता हूं कि अपने आराध्य देव को, अपने इष्ट देव को मनाने के लिए, रिझाने के लिए, खुश करने के लिए कोई बनावट की जरूरत नहीं है, किसी चालाकी की जरूरत नहीं है, किसी बनावट की जरूरत नहीं है, किसी सजावट की जरूरत नहीं है, किसी दिखावा करने की दिखावट की जरूरत नहीं है, किसी चापलूसी करने की जरूरत नहीं है, आगे पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अपनी कॉम्पिटेंसी दिखाने की जरूरत है, अपनी सक्षमता दिखाने की जरूरत है कि आप ज्ञान लेने के बाद में आपके अंदर कितनी कॉम्पिटेंसी आई, आपके अंदर कितनी सक्षमता आई, आप कितने सक्षम हुए, आपके अंदर कितनी सहन शक्ति आई, ये देखना है अपने आप को अंदर को टटोल कर। आपकी एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या कितनी दूर हुई है, आपकी एक दूसरे के प्रति खींचातानी कितनी दूर हुई है, आपकी एक दूसरे के प्रति जो भेद हैं, जो मतों के और मनों के भेद हैं, वो कितने दूर हुए हैं। आपको जो सदगुरु ने वचन दिया था, आप उसके ऊपर कितना चल रहे हैं, बस ये देखने की जरूरत है, यही देखने की जरूरत है। यही सदगुरु देखता है और यही परमेश्वर देखता है। परमेश्वर सदगुरु के रूप में बैठकर ही साथ संगत जी हमें अपना रहस्य बताता है, अपने तक पहुंचने का रास्ता बताता है, और एक आम मनुष्य की तरह हमारे बीच में आता है ताकि हम परमेश्वर को पहचान ना सके। जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया तो अर्जुन दंडवत करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लेट गया और कहने लगा, प्रभु आपका तो बड़ा विस्तृत रूप है, आप तो बहुत महान हो, आपकी तो बहुत माया है, बहुत कलाधारी हो, आप तो अनेकों रिद्धियों सिद्धियों के मालिक हो, अनेकों विद्या और कलाओं के मालिक हो। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, साथ सकते अर्जुन, ये मेरा असली स्वरूप नहीं है, ये मेरा मायावी स्वरूप है। तो अर्जुन ने सोचा, तो अर्जुन
भगवान शिव के बहुत ही अनन्य भगत थे। और जो गांडीव धनुष था, जो शब्द वेदी बाण था साध संगत जी, भगवान शिव ने खुद उनकी तपस्या से खुश होकर, खुद उनके जप से खुश होकर, तप से खुश होकर, त्याग से खुश होकर, वैराग्य से खुश होकर उनको खुद दिया, स्वयं में दिया। और फिर भी भगवान कृष्ण ने उनको कहा कि अर्जुन, जो तुम ये मेरा रूप देख रहे हो, ये तो मेरा मायावी रूप है, ये तो मेरा योग माया का रूप है। जब मैंने अपने आप को छुपाना होता तो मैं अपने योग माया का ओला कर लेता हूँ। ऐसे ही परमेश्वर भी अपनी योग माया का ओला करके एक मनुष्य का शरीर धारण करके हमारे बीच में आता है, अपना संदेश देकर चले जाता है। पहले सदगुरु अपना संदेश देकर चले गए, आपने क्या कर दिया? मुझे तो लगता नहीं आप में कुछ सुधार हुआ होगा। जो संतों महापुरुषों ने अपनी जान के ऊपर खेलकर, अपनी कुर्बानियां देकर, अपने इतना हमारे ऊपर बड़ा रहमो कर्म करके भी साध संगत जी मिशन तैयार किए। और आज देखो जो ऐसे ऐसे लोग हैं, उन मिशनों को कहां का कहां ले गए हैं। आज जो संसार के अंदर है, परिवारवाद कितना चल रहा है, वंशवाद कितना चल रहा है, चाचा भतीजावाद कितना चल रहा है, भाईवाद कितना चल रहा है। यानी कि जो संसारिक संबंध है उन्हीं के ऊपर ही आधारित होकर आज जो ज्यादातर जीव आगे बढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछाणत, ये सारी बातें चाहे संसार में जो मर्जी हो जाए, लेकिन फिर भी ये परमेश्वर, ये परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व हम सबके अंदर की जानता है। हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो अगर इंसान किसी के साथ गैर इंसाफी करता है, संतों महात्माओं के साथ गैर इंसाफी करता है और उनको ये सोच लेता है कि ये तो एक आम आदमी है, उनके साथ में साथ संगत देखा आपने कैसे कैसे व्यवहार हुए, कितने कितने उच्च कोटि के संतों के साथ कैसा कैसा व्यवहार हुआ। और आज उन्हीं मिशनों में जो लोग हैं साथ संगत जी, क्या हो रहा है। तो मैं आपको सीधा सीधा ये, मैं किसी मिशन विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। व्हाट आई एम टेलिंग यू, दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, दिस टाइप ऑफ सर्कमस्टांसेस इज प्रिवेलिंग एवरीवेयर। तो मैं जस्ट आपको ये बात बता रहा हूँ। आप में से भी, मेरे क्लास में भी कोई अगर ऐसा अनुयायी बैठा हो जो सुनता बातें जरूर है लेकिन वो करता अपने मन की है, सदगुरु के सामने बैठ कर ये जरूर जताता है कि मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन जैसे क्लास से बाहर जाता है फिर वही मैं कौन और तू कौन है। जब लग लोहा लाल आग में तब लग लालो लाल, जब लग लोहा आग में रहता है तब तक लाल रहता है, और जैसे आग से बाहर निकाल दिया जाता है तो फिर उसको वो काला हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से आपने चेतन रहने के लिए, आपने इन सारे संसारिक बंधनों से दूर रहने के लिए, इस सारे संसार की रिश्ते नातों के मोह पास से मुक्ति पाने के लिए, अनासक्त भाव से जीने के लिए, इस सारे रंग रूप और आकार प्रकार के जो दृश्य हैं इनके आकर्षण से और इनकी आसक्ति से छुटकारा पाने के लिए हमेशा सत्संग से जुड़े रहना है। सत्संग से जुड़े रहना है, खेल तमाशों से नहीं। आज आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे खेल तमाशे हो रहे हैं। तो इसीलिए साध संगत जी, अपने सदगुरु भगवान के हर एक बात की हमने अनुपालना करनी है, तभी जाकर परमेश्वर हमारे से खुश होगा। इसलिए परमात्मा को और परमात्मा के साक्षात स्वरूप सदगुरु को किसी बनावट की जरूरत नहीं है, किसी दिखावट की जरूरत नहीं है, किसी लोभ की जरूरत नहीं है, किसी लालच की जरूरत नहीं है। सदगुरु के सामने कोई बनावट नहीं चलती, कोई दिखावट नहीं चलती, कोई सजावट नहीं चलती, कोई चापलूसी नहीं चलती, कोई चतुराई नहीं चलती। जो आदमी जितना चापलूस होगा, जितना चतुर होगा, वो सबसे ज्यादा मार खाएगा। क्योंकि अगर आप सदगुरु को ही धोखा देना चाहोगे, सदगुरु के सामने बैठ कर ही, मैंने लोग ऐसे सुने, ऐसे कह देते हैं इसको क्या पता है, ये सदगुरु को क्या पता है, हमने जितने दिन ज्ञान लिए हो गया, हमें तो बहुत जानकारी है। ठीक है भाई, तो आप करना तो आपने अपने मन का ही है। ये तो मैं 100% बार बार इसीलिए कहता हूँ कि संतों महात्माओं के बताए हुए, गुरुओं के बताए हुए आदर्शों के ऊपर अगर ये जीव चलता, अगर ये इंसान संतों महात्माओं के ऊपर ज्ञान के संदेश के ऊपर चलता, ज्ञान के उपदेश के ऊपर चलता और ज्ञान को ही अपना आधार मानकर चलता, तो साथ संगत जी आज जितने भी ये डिफरेंसेस हैं, ये भेद हैं, ये सब खत्म हो जाने चाहिए थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो ज्ञानवान महापुरुष हैं वो ज्यादा भ्रष्ट हैं। आम आदमी की तो चलो क्या बात कहें, उसको तो बेचारे को पता नहीं है, लेकिन जो जानकर पहचान कर फिर भी वही संसारिकता वाला व्यवहार करता है, वही संसारिकता वाली बातें करता है, तो उसके ऊपर कोई भी साध संगत जी
परमेश्वर का अनुग्रह नहीं हो सकता, सदगुरु की कृपा नहीं हो सकती, तो आज जो जीव है वो भौतिकवाद में, पदार्थवाद के प्रभाव में इतना बुरी तरह से उलझ गया है, वंशवाद में इतना बुरी तरीके से उलझ गया है, और संसारिक आचार व्यवहार में इतना उलझ गया है साध संगत जी, कि वो तरह तरह से फंस गया है, और इतनी बुरी तरीके से फंस गया। आज आप देख रहे हैं कि चारों तरफ जो त्राहिमाम हो रहा है, चारों तरफ हाहाकार मच रहा है। तो इसका बहुत जो ज्वलंत जो मुद्दा है, आज प्रश्न यही है, यही उठता है, यही सबके सामने प्रश्न है साध संगत जी, कि आज जो इनसे कैसे छुटकारा पाया जाए, इन विसंगतियों से कैसे छुटकारा पाया जाए, इन कुरीतियों से कैसे छुटकारा पाया जाए, इस भेदभाव से कैसे छुटकारा पाया जाए। तो मैंने आपको ये बहुत बार बताया और आज भी अर्ज कर दूं साध संगत जी, चाहे संसार की कितनी भी धन संपदा इकट्ठी हो जाए, जड़ माया कितनी भी इकट्ठी हो जाए, लौकिक जगत की कितनी भी डिग्रियां, कितनी बड़ी बड़ी उपाधियां प्राप्त हो जाए, धन माया संपदा हो जाए, साधन हो जाए, वैभव हो जाए, लेकिन अगर ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है, अगर जीव ने अपने आप को नहीं जाना है, तो सारे संसार के विषयों का ज्ञान एक तरफ, और ये परमेश्वर का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, अपने आप को जानने की विद्या, अपने आप को पहचानने की जो विद्या है, ये साध संगत जी एक तरफ है। तो आज क्या किया जाए, किस चीज से छुटकारा पाए, जिन सब विसंगतियों से, कुरीतियों से, जो धर्म के नाम पर साध संगत जी मूढ़ मान्यताएं हैं, जो धर्म के नाम पर, जो आज धर्म दर्शन नहीं हुआ तो धर्म प्रदर्शन हो गया है। सो इसलिए ज्ञान और ध्यान जो साध संगत जी, जब तक हम ज्ञान और ध्यान का सहारा अपने आप में नहीं लेंगे, ज्ञान और ध्यान में हम स्थिर नहीं होंगे, तो तब तक साध संगत जी ये कुछ भी बात बनने वाली नहीं है। तो इसीलिए जब हमारा आराध्य देव है, जो इष्ट देव है, ये अपने आप में स्थिर है, तो हम जब इसका ध्यान करेंगे, इसी को ही सब जगह सर्वत्र देखेंगे, सबके अंदर इसी को देखेंगे, इसके अंदर सबको देखेंगे, रब में सबको देखेंगे, सब में रब को देखें। आपने देखना है, आपने किसी गुरु की क्लास में चाहे कुछ भी पढ़ाया जाता है, सबका सत्कार करना है हम सब ने, क्योंकि जो भी जिस लेवल का जो टीचर है उसी लेवल की बात करेगा, जिसको वो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट पढ़ाएगा। तो इसलिए सारे जितने भी गुरु हैं, उन्हें सबका सम्मान करना चाहिए, लेकिन जो इनमें जो विशेष जो सब्जेक्ट है, जो आत्मा का ज्ञान है, जो परब्रह्म का ज्ञान है, जो निर्गुण निराकार का ज्ञान है, जो निर्गुण निराकार का प्रत्यक्ष में दर्शन कराएगा, जो हमें दिखाएगा कि देखिए परम तत्व है, ये अग्नि से जल नहीं सकता है, पानी से गल नहीं सकता है, हवा इसको उड़ा नहीं सकती, अस्त्र शस्त्र इसको काट नहीं सकता, तो और फिर क्या रह गया है, आगे क्या रह गया है। जो ये सोचता है निराकार से आगे भी पूछे, बस आगे तो बेकार की बहसबाजी है और नरक के गर्त में डलने वाली बात है। तो इसीलिए